वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात करते हैं आज की इज़राइल ने अदानी को जो है अपना पोर्ट जो है क्यों दिया है। तो इज़राइल का एक पोर्ट है, नाम है जिसका हाइफा पोर्ट, और इज़राइल ने उसको अदानी को ऑपरेट करने के लिए दिया गया। तो ये क्यों दिया है उसको समझते हैं और इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं ये मैप को देखते हैं। मैप को देख के आपको चीज़ें अच्छी से क्लियर होंगी। तो ये रहा मैप, और मैप में हम सबसे पहले आके इज़राइल को देखते हैं। अब इधर है इज़राइल। अब इज़राइल की लोकेशन पर ज़रा ध्यान दीजिए कि इज़राइल के नीचे क्या है, अफ्रीका। तो यहाँ पर है अफ्रीका, और इज़राइल के ऊपर क्या है, यूरोप। तो ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका, यानी कि ये दोनों के बीच में सेंटर में है। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है भारत को क्या मिलता है। अगर हम इस पोर्ट पर आते हैं तो हमको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये मिलता है कि एक तो हमें यूरोप का भी इधर एक्सेस मिल रहा है, और दूसरा हमको अफ्रीका का भी एक्सेस इधर मिलता है। अब ये अदानी को देने का कारण क्या है, अगर हम इज़राइल के एंगल से देखें तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और इज़राइल पर आते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं हाइफा, इसके थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ जो है एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं बे पोर्ट, और ये पोर्ट जो है चाइना की कंपनी ऑपरेट करती है। अब इसराइल को फ़ायदा इस इंडिया को देके ये है कि एक तो वहाँ चाइना है और इधर इंडिया हो जाएगा, दोनों जो है राइवल हैं, एक दूसरे से नहीं बनती है। तो यहाँ कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन का फ़ायदा किसको मिलना है, सीधा सीधा इसराइल को मिलना है। तो दो कॉम्पीटिंग लोगों को अगर एक जगह ले आए तो जो एफिशिएंसी बढ़ने का एडवांटेज मिलेगा वो इसराइल को मिलेगा। तो एक फ़ायदा इसराइल का ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो बे पोर्ट जो चाइना की कंपनी को दिया था, इससे अमेरिका नाराज़ था। तो ये नाराज़गी भी अब जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर बैलेंस जो है हो रहा है। तो इसराइल के नज़रिए से जो है ये फ़ायदा हो जाता है। अब भारत के नज़रिए से फ़ायदा देखें, एक तो हमने ये फ़ायदा है कि इधर अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। तो यहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं वो जाएंगे तो हमको थोड़ा बेटर एक्सेस जो है अफ्रीका और यूरोप का मिल जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ जाती है, इसके इधर साइड में आप देखिए इजिप्ट है। तो अभी हमने जो गणतंत्र दिवस अपना मनाया था उसमें आपको याद होगा कि इस जो प्रमुख हैं वो हमारे जो है चीफ गेस्ट थे। तो वो हमारे जो है प्रमुख अतिथि थे। क्यों थे, उसका भी जो है एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है। तो इस इजिप्ट का मैप आप देखिए, इजिप्ट का मैप जो है आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो है अरब से लगा हुआ है और अफ्रीका से भी लगा हुआ, अफ्रीका में तो है ही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट का जो है अरब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी इजिप्ट से अगर कोई सामान आता है सऊदी अरब में या अफ्रीका या इस अरब वर्ल्ड में तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता। अब भारत अगर इजिप्ट के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है और भारत के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजिप्ट के थ्रू जो है अरब में जो है क्रॉस सेल किए जाते हैं, तो दोनों देशों का फ़ायदा है, इजिप्ट का भी है और भारत का भी है। तो इजिप्ट जो है अधिकतर जो है डेजर्ट है, उसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर उसको भारत से गुड्स मिलते हैं और इन गुड्स को जो है वो अरब में रीसेल करता है तो उसका इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा और भारत को भी फ़ायदा मिलेगा। तो चाइना जो है ये काम बहुत ज़्यादा करता है। तो कई देश कुछ देश जब चाइना के प्रोडक्ट बैन कर देते हैं तो चाइना क्या करता है, किसी दूसरे देश के थ्रू जो है वो क्रॉस सेलिंग कर देता है। जैसे भारत अगर बैन करता है चाइना के प्रोडक्ट तो चाइना क्या करता है, वो वियतनाम के थ्रू जो है या थाईलैंड के थ्रू जो है वो भारत में उनकी डंपिंग करता है। तो इसमें वियतनाम का भी फ़ायदा है, थाईलैंड का भी फ़ायदा है। तो खुशी से जो है ये काम कर देते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट आया उस पर उन्होंने थप्पा लगा दिया मेड इन वियतनाम या मेड इन थाईलैंड, और यहाँ पे इंडिया में बिक रहा है। तो ये क्रॉस सेलिंग जो है बहुत होती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे भी की जा सकती है। तो उनको जो है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के तौर पे। इसके पीछे भी कुछ कारण है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। और अदानी को जो ये पोर्ट मिल रहा है उसके पीछे जो है सरकार की भी, भारत सरकार की भी थोड़ी सी बैकिंग है, स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है हाइफा पोर्ट जो है इजराइल ने दिया है और भारत को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।